जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पत। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए काफी सारे लोगों के मुझे कॉल भी आए और मैसेजेस भी आए कि बहुत अच्छा टूल है। और मैंने उस कल के जो वीडियो में ये भी कहा था कि चेकलिस्ट बेस्ड एक मैं टूल लेकर आऊंगा जो आपको वर्किंग पेपर मैनेज करने के लिए बहुत काम का लगेगा। सो वो टूल जो है वो रेडी हो गया है। और बैंक ऑडिट के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहां मैं ऐड हूँ उन सभी में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप टूल को यूज करने के पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके बेनिफिट क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है वो आइडिया है। अदरवाइज कहीं ना कहीं दूसरा प्रॉब्लम ना हो जाए। सो सबसे पहले ये टूल जो है HTML बेस्ड टूल है। मैं शेयर कर दूंगा और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है और वीडियो देख रहे हैं तो आपकी मेल आईडी कमेंट करिएगा तो मैं आपको मेल करवा दूंगा। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म नेम लिखा है तो आपका फॉर्म नेम लिख दो। जैसे मेरा फॉर्म नेम है मैं लिख देता हूँ इसको पेरेंट कंपनी। बैंक का नाम सपोज करो ऑडिट जो मिला। मेरे पास तो ऑडिट 20 साल है नहीं लेकिन मैंने लास्ट किया था बैंक ऑफ बड़ौदा तो वो लिख देता हूँ। ब्रांच का नेम तो जो लिखना है वो लिख सकते हो XYZ जो भी ब्रांच है। क्या फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन है 25-26। नेक्स्ट ईयर भी ये टूल काम आएगा। 25-26 लिख दो। सूरत में ऑडिट करो तो सूरत करो। आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो 1 अप्रैल 2004 से 2026 तक तो वो टाइम लिख दो। और कंक्लूड कब करोगे वो लिख दो। जैसे अप्रैल 12 तक आपका कंक्लूड हो गया तो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे लोन के टाइप देके रखे हैं। होम लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ओडी, ओडी अगेंस्ट डिपॉजिट, व्हीकल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, मॉर्गेज। उनमें जो जो चेक पॉइंट्स आते हैं वो मैंने कवर कर लिया। और ये कॉमन चेक पॉइंट्स है वो सभी में आएंगे। जैसे केवाईसी हो गया, RON सिस्टम हो गया, सिविल हो गया। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। अब ये जो विंडो है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे वाइड यहाँ से कर दिया, मैक्स वाइड कर दिया तो पूरा दिखेगा। ये पूरा विंडो आएगा। लिस्ट फॉर्म में कर दिया तो यहाँ आ जाएगा और फुल व्यू कर दिया तो ये सारे के सारे दिखेंगे। तो इसको व्यू कैसे करना ये हो गया। डेटा यहाँ पे आप सेव कर सकते हो वो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कि आपको इसको यूज कैसे करना। जैसे होम लोन, होम लोन में सपोज करो यहाँ पर बोरोर का नाम है तो लिख दो भाई मेरा नाम मैं लिख देता हूँ चेतन। को एप्लीकेंट है तो भाई को एप्लीकेंट में नेहा लिख देता हूँ। लोन अकाउंट नंबर जो भी आप वो लिख दो। सेंक्शन अमाउंट जो आ रही है वो लिख दो। जैसे 50 लाख यहाँ कर दिया और 45, 50 नहीं यहाँ पे 5 हो गया। ओके, यहाँ पे 45 लैक्स कर दो जो भी आ रहा होगा वो। EMI 50,000 है तो यहाँ पे जब देख सकते हो नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। टेन्योर है तो 20 लाख का हो जाएगा। ROI क्या है, सैंक्शन के हिसाब से क्या है 8.5 है। सिस्टम में क्या है 7.5 है। ये हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने रेपो रेट घटाए थे। अब आपको इसके जो रेट है वो सही है या नहीं है वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर फिनेकल यूज करते हो HINTTM करके एक कमांड है वो रन करोगे तो आपको कितनी बार रेट चेंज हुआ था वो वहां पे दिख जाएगा। और आप इस रेट को इसके साथ कंपेयर कर लो सिस्टम में जो है एज पर सैंक्शन सही है कि नहीं है। प्रॉपर्टी टाइप लिख सकते हो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट, अंडर कंस्ट्रक्शन तो ये लिख दो। और ये अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है, SML 0, 1, 2, 3, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ये सिलेक्ट कर लो। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। EMI का वेरायंस भी आपको मिल जाएगा कि रेट के हिसाब से EMI वेरायंस हो गया। अगर रेट दोनों में सेम है तो EMI वेरायंस नहीं रहेगा। फिर प्रॉपर्टी का एड्रेस, लीगल ओपिनियन, डेट, एडवोकेट नाम, यहाँ से आपको जो एप्लीकेबल आपको चाहते हो कि आपको ये मेंशन करना है फॉर वर्किंग पेपर क्योंकि पीयर रिव्यू सभी का होने वाला है अगले साल से। चाहे कैटेगरी 4 हो या कैटेगरी 1 हो तो ये सारी चीजें आपको काम लगेगी। अब यहाँ पर सारे चेक पॉइंट्स है तो हम लोग में क्या क्या देखना है। जैसे टाइटल वेरीफाइड है कि नहीं है तो यस कर दो। लीगल ओपिनियन है कि नहीं है तो यस कर दो। कई बार ऑडिटर्स क्या करते हैं मैन्युअली लिखते लिखने में बहुत गड़बड़ हो सकती है या पेपर गुम हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा। जैसे रेरा सारे प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है तो यहाँ पे स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल कर दो। फिर प्रॉपर्टी अगेंस्ट बोरोस नेम है तो यस नो जो भी आपका स्टेटस कर दो यस होगा। मॉर्गेज तो आखिरी आखिरी में अगर लोन हुई होगी, अगर मॉर्गेज डीड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे इश्यू कर दो। मॉर्गेज डीड क्रिएट एंड CBS के अंदर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। एग्रीकल्चर लैंड का कोई डिस्प्यूट है तो इश्यू यहाँ ऐसा कर दो। सेल डीड आना बाकी है तो इश्यू कर दो। EMI रेगुलरली सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो भाई ओके तो ओके कर दो।
ITR या जो सैलरी स्लिप अवेलेबल है कि नहीं वो लिख दो, जो भी पॉइंट आ रहे हो सारे यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे रेड फ्लैग वाले या अर्ली सिग्नल वाले भी पॉइंट्स है, वो भी दिए, जो आ रहे हो आप टिक कर दो। और इसके अलावा, ये सारे पॉइंट के अलावा आपके भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखे। नेक्स्ट व्यू कर देता हूँ। आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है आप यहाँ पे लिख दो। जैसे भाई ये सारे ऑब्जर्वेशन है जो चेक पॉइंट्स में नहीं कवर हो रहे, या तो आपको यहाँ पे लिखने हैं कि मेरा ये दिमाग है, ये मैं बाद में देखूंगा ऐसा करके, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो आप अपना भी। अब ये सारा फील हो गया, इसको सेव कर दो। इसको मैं छोटा देखो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। इसके अलावा न्यू, आपको और कोई होम लोन चेक करो, न्यू कर दो, यहाँ पे नया नाम आ जाएगा। जैसे आप लिख सकते हो राम आ गया। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, डेमो खास देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। अगर रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये दो तीन नाम ऐड करने के बाद आपको रिपोर्ट इससे कैसे जनरेट होंगे वो दिखाने के लिए बता रहा हूँ। श्याम हो गया, लोन अकाउंट नंबर जो आ रहा है वो लिख दो। सैंक्शन अमाउंट जो आ रही है वो लिख दो 15 लाख, आउटस्टैंडिंग है भाई 14 लाख कर दो। EMI आ रही है आपकी 15 हजार, तो 15 हजार लिख दो। टेन्योर है भाई 15 साल का, वो लिख दो। ROI लिख दिया, यहाँ ROI लिख दिया। स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड लिख दो। तो ये अगर रेट दोनों सही होगा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि रेपो रेट के हिसाब से हमारा सिस्टम चलेगा। अगर गड़बड़ है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको जो लिखना है एक्चुअल में होगा वो लिख दो। यहाँ जो एप्लीकेबल हो रहा है वो कर दो। जैसे यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, ये हो गया इश्यू वाले। यहाँ पे दो तीन इश्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, एनओए वाले भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ NS सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अर्ली सिग्नल, यहाँ पे मेरा इनवर्स। इसको भी मैंने सेव कर दिया, देखो दो सेव हो गए। ये हो गया होम लोन। अब CC का, ये सारा नहीं दिखाऊंगा मैं, दो ही चीज दिखाऊंगा CC का। CC में सपोज करो राम एंटरप्राइज है, ठीक है। एंटरप्राइज की स्पेलिंग में गलत है, ठीक है। CC अकाउंट नंबर लिख दो 218505 समथिंग समथिंग। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह सा मिलेगा, 14 आंकड़ों का नंबर मिलेगा। सैंक्शन की CC की लिमिट ये देखिए, यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो जाएगा। CC की लिमिट समझ लो 1.5 करोड़ की है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1.5 करोड़। ये हो गया 1.5 करोड़। ड्रॉइंग पावर हो रही है कि भाई 1 करोड़ 40 लाख की उनकी ड्रॉइंग पावर हो रही है। आउटस्टैंडिंग अभी कितना, 1 करोड़ 39 लैक्स। यहाँ से आपको NPV पकड़ सकते हो, आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। तो आपका आउटस्टैंडिंग इतना हो गया। एक्सेस और DP ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ देखेंगे देखेंगे। स्टॉक सपोज करो 1.5 करोड़ का CC है, यहाँ पे आपके पास 80 लाख का स्टॉक हो गया। बुक डेप सपोज करो मेंशन है, या आपको ये सीधा जो बोरोवर स्टॉक स्टेटमेंट देता है उसमें से नहीं लेना है, क्योंकि बोरोवर जो होगा वो स्टॉक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मैच करा के DP बिठा के ही लाएगा। आपको GST के रिटर्न के साथ में स्टॉक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, और उसके बाद ही आपका कैलकुलेशन जो होगा DP का वो बिठा। बुक डेप्ट, अब बुक डेप्ट सपोज करो किसी ने लिख दिया है कि 1 करोड़ 20 लाख है मेरा, ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख। सेंट्रल क्रेडिटर है मैं 10 लाख का, तो वो लिख लो। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जिस बिजनेस पर्पज के लिए लोन दिया होगा उसी के बुक डेप्ट और स्टॉक होने चाहिए। कई बार बैंक ऑडिट में ये भी देखा जाता है कि बोरोवर दो तीन बिजनेस मर्ज करके आपको बुक डेप्ट और स्टॉक दे देता है। एक बार हमने देखा था कि कोई जो मिल्क वाला बिजनेस होता है उसके लिए CC थी, लेकिन वो पेट्रोल पंप भी मिक्स करके लेके आ रहा था। तो वहां पे DP जो आपकी बैठेगी नहीं। यहाँ पे मार्जिन जो भी होगा माइनस कर दो। 25% डेप्ट पे भी अगर 25% ये हो गया, तो आपकी यहाँ पे DP आ जाएगी 1 करोड़ 40 लाख। अब 1 करोड़ 40 की DP आ रही है, तो सब कुछ मैच हो गया। लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पर बुक डेप्ट कम कर देता हूँ, 1 करोड़ 10 लाख कर देता हूँ। तो देखो आपकी DP एक्सेस कितनी हो गई, 7,50,000। CC यूटिलाइजेशन 104% हो गई। अगर ये 7,50,000 बैंक स्टेटमेंट के अंदर CBS, जब भी आप CBS में देखोगे फिनेकल के अंदर, वहां पर अगर 90 दिन से ज्यादा है तो अकाउंट आपका NPO हो जाएगा। फिर यहाँ पर CC रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आते हैं वो मैंने कट ऐड कर दिए। उसमें आपको सिलेक्ट करना रहेगा कौन से कंप्लाई कौन से नॉन कंप्लाई। मंथली स्टेटमेंट है, बुक डेट है, साइन किया है कि नहीं किया है, 90 डेज के डेटर है वो लिए कि नहीं लिए। तो ये आपको ये पढ़ लेना और उस अकॉर्डिंग काम करता है। और रेड फ्लैग में कोई आ रहा था वो लिख लो, आपके कमेंट्स लिख लो। अब CC में जो सिक्योरिटी होती है,
सिक्योरिटी प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी को आप आपके पॉइंट से यहाँ मेंशन कर सकते हो, या तो कॉमन चेक पॉइंट्स में मेंशन कर दो। तो ये हो गया सीसी का, इसको यहाँ सेव करो। अब देखिए आपके टोटल कितने हो गए, यहाँ पे होम लोन के दो, सीसी के दो। वैसे करके आप जितनी भी लोन है सब का यहाँ पे मेंशन करके सेव कर सकते हो। अब बल्क एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल का भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है, जैसे वर्ड फाइल में सेव कर लो। तो अभी वर्ड फाइल में यहाँ पर क्लिक करोगे तो राम एंटरप्राइज का ही आएगा, बाकी किसी का आएगा नहीं। प्रिंट करोगे तो पीडीएफ में हो जाएगा। एलएफआर रिलेटेड इश्यू होगा तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए आपका बैंक ब्रांच नाम आ गया, बोरोवर की डिटेल आ गई, ड्यूरिंग द ये पूरा सेंटेंस आ गया, आपके जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आ गए। ये देखिए आपका सब कुछ आ जाएगा। ये आप ब्रांच मैनेजर से साइन भी करवा सकते हो, दे सकते हो। फिर और भी ऑप्शन है वो भी दिखाता हूँ मैं, जैसे बल्क एक्सपोर्ट का है। देखिए होम लोन के दोनों आ गए, सीसी के आ गए। फिर आपने कोई और लोन की होगी वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, क्लियर ऑल कर सकते हो, ये क्या दो ही लेने हैं, वैसा भी कर सकते हो, या तो ऑल कर दो। इसको सारा का सारा वर्ड फाइल में आप सेव कर सकते हो, जैसे सारा का सारा यहाँ मैं वर्ड फाइल में सेव कर देता हूँ, और कुछ इस तरह से हमारी वर्ड फाइल बन जाए। ये देखिए, ये देखो पूरा ब्रांच नेम आ गया, होम लोन का आ गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के साथ हमने जो किया होगा वो आ जाएगा, आपके सारे इश्यूज आ जाएंगे। अब ये फाइल को आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा इसको आपको सिस्टम बैंक के एलएफआर में, बैंक के सिस्टम में आपको करना होता है, तो यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करो, वहां पर ऐड कर दो, कॉपी पेस्ट करके ऐड। ये देखिए सीसी का भी आ गया, दोनों का आ गया, राम एंटरप्राइज आ गया। आपके जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो आ जाएंगे, हमने जो कैलकुलेशन किया होगा वो आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये टूल वर्क करेगा। इसके अलावा अब सपोज करो बीच में अ, दो 2 बजे आपका लंच का टाइम हो गया, और मैनेजर ने कहा कि चलो सर अभी लंच करके आते हैं, तो ये काम किया हुआ सेव कैसे होगा? तो सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि वर्ड फाइल में अलग अलग सबको सेव करके रख लो। कभी टूल में कोई प्रॉब्लम, टूल में प्रॉब्लम आने के चांस कम है, बट किसी का एंटीवायरस या है, या कोई किसी का पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे डेटा लॉस ना हो जाए, इसलिए जैसे ये काम करो वर्ड फाइल सेव कर। अब पूरा सब साथ में सेव होगा तो क्या करना है आपको, बैकअप जेएसओन कर लेना है। जैसे ये जेएसओन का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये बैकअप हो गया। अब आप बंद करके, जैसे अभी लंच के लिए गए वापस आ गए, ये पूरा डेटा में एक आप अगर डायरेक्ट क्लोज करोगे ना तो ये डेटा ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, डेटा डिलीट नहीं होगा, बट सेफ्टी के लिए मैंने बैकअप का ऑप्शन दे के रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर करके सारा डेटा क्लियर कर देता हूँ, और जेएसओन इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरी जेएसओन मैंने यहाँ सेव की थी, देखिए ये हो गया मर्ज, सारे के सारे डेटा वापस आ गए। जैसे यहाँ पे मैं चेतन पे क्लिक किया, चेतन आ गया। फिर सीसी वाला अकाउंट है, उसके ऊपर क्लिक करिया किया, ये सारा का सारा आ गया। तो डिलीट करने के बाद भी सारा डेटा आ जाएगा, आप डायरेक्ट क्लोज करोगे और वापस चालू करोगे, डेटा आपका अंदर सेव रहेगा। बट फॉर सेफ्टी पर्पस आपको वर्ड फाइल और जेसॉन लेके रखना है, कहीं कोई आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए। सो और आप है ना ये डिस्क्लोजर जो है ये वाला खास पढ़ लीजिएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारा आरबीआई और एलएफआर के साथ अलाइन हो। और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज, मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा तो आपको 100% रिप्लाई करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैंक ऑडिट के बाद भी मैं पूरा जो भी अपने जीएसटी, इनकम टैक्स है, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो टूल चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपकी मेल आईडी मैं आपको मेल करवा दूंगा। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।